Good morning, dear students. Today we'll be discussing class 12 physical education revision notes, test and measurements. तो हम लोग सभी जानते हैं बेटा कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम किसी भी चैप्टर को रिवाइंड किस तरीके से करें जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा सके। तो सबसे पहला हमारा है कि मीजरमेंट एंड द मस्कुलर स्कैन कॉरस वेबर टेस्ट। तो बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि कॉरस वेबर टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि कॉरस वेबर टेस्ट में आपकी रिलेटेटिव मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट है, जिसमें कि मस्कुलर स्ट्रेंथ रेफर टू द अमाउंट ऑफ द फोर्स अ मसल्स कैन प्रोड्यूस विद द सिंगल मैक्सिमम एफर्ट एंड मेजरमेंट्स ड्यूरिंग द मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस। तो इसमें है आपको कॉरस वेबर टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जैसे कि आप एब्डोमिनल से रिलेटेड जो भी करते हैं उसमें आपका कॉरस वेबर टेस्ट में आपके में जैसे सिटअप्स कंडीशन है। सेकंड में अगेन आपकी पार्टिसिपेशन के लिए भी सिमिलर यही वाली कंडीशन है। तो इसमें टोटल नंबर आपको कितने 6 टेस्ट दिए हुए हैं, जिनको यहाँ पे आपको 1 बाय 1 जो आपकी रिलेटेड टू एब्डोमिनल मसल्स, रिलेटेड टू योर बैक एब्डोमिनल मसल्स से रिलेटेड कॉरस वेबर के टेस्ट हैं। तो ये जो मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट है इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें कॉरस वेबर ने मस्कुलर इसमें पार्टिसिपेट के लिए कहा जाए क्या है कि जो भी पोजीशन आप करते हैं उसमें आपकी हैंड्स और आपकी नेक और आपके एब्डोमिनल का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट चीज़ है मोटर फिटनेस टेस्ट फॉर हॉपर। तो हम लोगों ने लगातार ये चीज़ डिस्कशन करते आ रहे हैं कि मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ द फोर्स कैन बी मसल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द मसल्स कैन एक्सर्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन एंड द एरोबिक एक्टिविटी। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए जो इन्होंने वर्क दिया है इसमें अपनी बॉडी को राइज अप करना है रिलेटेड टू अपर एंड लोअर बॉडी की कंडीशन में। कॉरस वेबर टेस्ट में ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप कभी भी किसी चीज़ को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये है कि टेस्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। नेक्स्ट जो 3rd नंबर टेस्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द पोज जो मसल्स है आपकी। नेक्स्ट है टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द अपर बैक, जो मैं आपको लोअर अपर राइज अप करने के लिए कहा था। इसमें यूज़ ऑफ द इक्विपमेंट्स लाइक ए पिलो यूज़ करना है आपको और एज ए सपोर्टर इसको वर्क करना है। नेक्स्ट वाले इसमें होता है स्ट्रेंथ ऑफ द अपर बैक को। अपर बैक को आपको क्या करना होता है कि आपकी जो टोटल ही लोअर बॉडी है रिलेटेड टू योर लेग्स, इनको राइज अप करना होता है और अपर बॉडी को टोटली डाउन रखना होता है। एंड लास्ट टेस्ट में आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी लोअर बैक से रिलेटेड जैसे फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें पश्चिमोत्तानासन है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में कंडक्ट करी जाती हैं। नेक्स्ट टेस्ट बेटा जो हमारे पास आता है हमारा का हॉपर टेस्ट है। हॉपर टेस्ट में आप सभी लोग जानते हैं कि हॉपर के टेस्ट आइटम में कौन कौन से हैं। सबसे पहला टेस्ट आइटम है आपका 600 मीटर रन एंड वॉक है आपके पास से, ठीक है। तो ये हम बाई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैंगे। सेकंड आपका जो नंबर टेस्ट आता है उसमें है आपका 100 मीटर रन, जो आपकी स्प्रिंट है, स्प्रिंट रेस के थ्रू भी आप इसको करते हैं। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट आता है उसमें आपके पास 3rd नंबर में अगर 3rd नंबर टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3rd नंबर आपका टेस्ट कौन सा आता है, इसमें आपका 50 यार्ड है आपके पास से। तो जो है आपका 50 यार्ड आपके पास कितना है, इसमें एक आपको जैसे स्टार्टिंग आप यहाँ से करते हैं तो आपका ये 100 मीटर के तक आपको नहीं जाना, आपको यहीं पर आके अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इसको रनिंग करना है और ये टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, सेकंड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये एक शॉर्ट डिस्टेंस है लेकिन एक स्प्रिंट आपकी फुल एरोबिक एक्टिविटी के थ्रू है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि जब आप कभी भी वर्क, नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास कौन सी आती है, 4th नंबर पे हम लोग बात करते हैं सिटअप्स। आपकी बॉडी एक लेइंग कंडीशन में होती है, देन आपको यहाँ पे होल्डिंग करा होता है, आपके लेग्स को होल्डिंग करा होता है और आपकी बॉडी को इस तरीके से बार बार अप एंड डाउन वाली कंडीशन में आपका जो नीज़ हैं, आपको जो नीज़ है उस पर आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपकी बॉडी एज ए बेंडिंग कंडीशन है, आप यहाँ से आपका हेड है, आपको यहाँ से इसको टच करना है और आपके जो हैंड्स होंगे यहाँ पीछे की तरफ रहेंगे और आपको यहाँ पे एक पार्टनर के थ्रू आपको यहाँ पे होल्ड अप किया जाता रहेगा। तो ये कंटिन्यू आपके 1 मिनट
इक्वल टू अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ सेट्स आप लगा सकते हैंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, सिटअप्स है, सिटअप्स है आपका। तो नेक्स्ट अब हम लोग जब बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपके पास कौन सी चीज़ आती है, नेक्स्ट आइटम आपके पास आता है, यहाँ पर आपको क्लियरली ये चीज़ दी हुई है कि यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या है, हॉपर अमेरिकन एलायंस फॉर द हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रेशनल टेस्ट है, जो 1976 में इसको क्या करा गया है, रिवॉर्ड किया गया हैगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये स्कूल स्टूडेंट के लिए 17 ईयर ऑफ एज के स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए में परफॉर्म किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब पुल इसमें कंसिस्ट ऑफ द फ्लैक्स इन 6 आइटम रखे, पुलअप्स एंड नेक्स्ट आपका आता है कि नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लैक्स आर्म, ये जो है फ्लैक्स लेग सिटअप्स है। द टेस्ट इज द मेजर टू द जजमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द मॉडरेट टेस्ट है। इन सब के अलावा आपके पास नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि आप किस तरीके से शटल रन कर सकते हैं। तो बेटा शटल रन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया आपको दिया जाता है जिस पे आपको क्या यहाँ पे 2 वो रखे हुए हैं, डस्टर रखे हुए हैं या वुडन पीस रखे हैं। आपको यहाँ से रन स्टार्ट करना, जैसे ही आप यहाँ से रन स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर्स के साथ आप जाते हैं, यहाँ से 8 डस्टर को कलेक्ट करते हैं और वापस यहाँ ला के रख देते हैं, अगेन रन करते हैं और दूसरे डस्टर को उठाते हैं उसको भी वापस अपनी जगह। तो ये जो रनिंग है आपकी जाने की और आने की, इसमें आपको टाइम रिकॉर्ड यूज़ किया जाता है इन सेकंड, जितना भी होता है दोनों के टाइम रिकॉर्ड को यूज़ करने के बाद आपको इसमें जो भी रिजल्ट होता है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस आपके अकॉर्डिंग टू योर प्लस एंड माइनस पोजीशन के साथ आप यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि स्ट्रेंथ लेग जंप। आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि एक मार्किंग एरिया है आपको, यहाँ पे आपको 1 मीटर का है, 1 मीटर है, यहाँ पे 1.5 मीटर है, फिर उसके बाद 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो आपको यहाँ पे बोथ लेग के साथ अपने नीज को बेंड करना है और आगे की तरफ बोथ लेग के साथ जंप करना। आप यहाँ पर जंप के साथ पहुँच गए या आपके यहाँ पे जहाँ पर भी आपकी लैंडिंग है वो आपका एरिया उतना ही आपका स्कोर हो जाएगा। स्कोर आपका पास जैसे मान लीजिए 1.5 मीटर आपका टोटल स्कोर हुआ। तो ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो होता है या लॉन्ग जंप के थ्रू आप ये मान सकते हैं कि जो आपकी पावर ऑफ द लेग मसल्स के थ्रू होती है। फिर है आपके पास 50 यार्ड डस्ट। 50 यार्ड डस्ट का जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आप यहाँ से एक रनिंग स्टार्ट करते हैं और ये जो रनिंग है आपकी बाई आपकी मार्किंग लाइन बनी हुई है और इसमें आपकी ये मार्किंग लाइन आपको पता है 1.22 मीटर की है। आपको यहाँ से रनिंग स्टार्ट करनी है और यहाँ पर आपकी फिनिशिंग पॉइंट है। ये आपका स्टार्टर है और ये आपका फिनिश पॉइंट है। तो क्लियर हो गया कि आपको यहाँ से फुल स्ट्रेंथ के साथ इसमें रनिंग करनी है और ये आपका रिलेटेड टू योर स्पीड हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है 600 मीटर रन एंड वॉक। जो सबसे पहली हम लोग ये जॉगिंग या आपको ये रिलेटेड टू इंडोरेंस एक्टिविटी है। तो इसमें आपके पास जो ट्रैक है टोटल आपके पास जो ट्रैक बना हुआ है इसमें आपको क्या करना है, रनिंग करना है इसमें आपको, और इसमें चाहे आपको वॉकिंग वाली कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो आपको इसमें पर्टिकुलर एरिया के साथ आपको इस तरीके की मूवमेंट में रन करते रहना जब तक कि आपका 600 मीटर का कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट है रिलेटेड, ये आपका प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल में आप लोग सभी जानते हैं कि जो आपकी फिटनेस एबिलिटी है, फिटनेस के लिए जो आपके लिए पास है वो हॉपर का फिटनेस टेस्ट अप्लाई करा जाता है। ये टोटल आपका 10 मार्क्स का आपका ये टेस्ट है। इसको आप जब लिखेंगे, इस सब के अलावा आपके पास एक और 2 कंडीशन होती है। सिटअप्स कर लिया, फ्लैक्स आर्म हैंग कर लिया, उसके पास आपके पास एक पैरेलल बार आता है जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी लैंडिंग एरिया है जहाँ से आपको इसको क्या करना है, आपकी चिन को इससे टच करना है और आपके जो हैंड्स हैं आपके हैंड्स जो हैं वो इसको यहाँ से ग्रिप करे हुए हैं।
तो आपको इसमें क्या करना है, अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करना है, लिफ्ट करना है आपकी बॉडी को, और आपकी जो चिन है उसको इस बार से टच करना है। तो ये आपका फ्लेक्स आर्म हैंग वाली कंडीशन है, ये बॉयज़ के लिए इस तरीके की होती है, और गर्ल्स के लिए भी यही सिमिलर कंडीशन है कि आपको इसको अप करना है बॉडी को, और इसको यहाँ से बार को टच करना है। तो बेटा ये क्लियर है कि आपको पास कि आप इस चीज़ को क्लियरली यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तभी आपको 1 मार्क्स या 1 पॉइंट्स आपको अकॉर्डिंग टू आपकी वर्किंग के अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है, जैसे हम लोगों ने पुलअप्स के बारे में बात कर ली है, गर्ल्स आइटम के बारे में बात कर ली, इसके बाद सिटअप्स है, नेक्स्ट आइटम आपके पास शटल रन है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की बात कर ली, और 600 मीटर रन की बात कर ली। उसके बाद हॉपर का ये है कि यूथ के लिए जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है ये 1957 और ड्यूरिंग द ईयर 97 में 58 देयर इज अ टेस्ट वर अप्लाइड इन द कितने स्कूल्स के ऊपर करा गया था, 8,500 स्कूल चिल्ड्रंस ऑफ द क्लास 5 to 8 एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया था। तो ये वाला टेस्ट अब आपके सामने क्लियर है। इसके अलावा आपके पास एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि आपके जो इक्विपमेंट्स में इसमें दिए जा रहे होंगे, मेटल आर द वुडन बार अप्लाइड इन द 1.5 inches द डायमेंशन ऑफ द परफॉर्म एंड डोरवे जिम्नास्ट बार जो यूज्ड इन द परफॉर्म द रेगुलर इक्विपमेंट्स एंड द अवेलेबल जो होती है। इन सब के अलावा आपके पास ये जो अदर एक्टिविटी में है कि इसके कुछ प्रॉपर रूल्स हैं। ईच स्टूडेंट विल बी द अलाउड इन द 1 ट्रायल होती है, द बॉडी मस्ट आउट स्विंग ड्यूरिंग द जो मोमेंटम है सब वही है, द नी मस्ट नॉट बी राइज्ड। आप अपने नीज को क्या करते हैं, ऐसे स्विंग नहीं कर सकते हैं और ना ही किक कर सकते हैं। स्कोर आपके पास यहाँ पर दिया गया, फ्लेक्स आर्म हैंड के लिए स्कोर दिया गया है कि एक्टिविटी इज़ द मेजर ओनली फॉर द गर्ल्स, और बॉयज़ के लिए आप जानते हैं कि आपको नी वो आपको आपका जो चिन है वो कंपलसरी टच करना है। रूल्स यहाँ दिया, द स्टॉप वॉच टू स्टार्ट एज द सून एज द सब्जेक्ट टेकन द हैंगिंग पोजिशन एंड द वॉच इज द स्टॉप मिनिमम एंड पीपल चिन टच ऑन द बार, आपको क्लियर है। एंड पीपल हेड द बैक एंड कीप अबव द बार, पीपल चिन द लो द लेवल ऑफ द बार। यहीं पर सिटअप्स के लिए आपको क्लियरली है कि 1 मिनट में आपको टोटल मिनिमम आप जितने कर सकते हैं, लेकिन आपको 20 करना कंपलसरी है। इसीलिए ये है कि नो रेटरी एट द परमीटर बिटवीन द सिटअप, कोई बीच में आप रुक नहीं सकते हैं। कीप द फिंगर क्लोज बिहाइंड द नेक, अगर आपके सिर के पीछे से हाथ हटते हैं तो वो स्कोरिंग मार्किंग स्कोरिंग नहीं है। कीप द फिंगर क्लोज बिहाइंड द नेक, आपको उसके पीछे ही रखना है। उसके अलावा द ब्रीथ बोथ एल्बो फॉरवर्ड एंड स्टार्टिंग सिटअप्स इन द विदाउट पुशिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ इन द एल्बो, आप इसमें क्या कर सकते, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं ले सकते। रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन विद द एल्बो फ्लैट एंड द सरफेस बिफोर सिटिंग एंड अगेन। तो स्कोरिंग आपको यहाँ पे मिली रही, 60 सेकेंड रिकॉर्ड किया जाता है कि आपने कितना करा। यहाँ पे शटल रन के लिए हम लोगों ने 2x2 के जो वो बताया है कि 2 इंचेस इंटू 4 इंचेस का। अब आपको मैं बार बार एक, अगर आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए कि टोटल आपका जो वुडन के पीस आप अप्लाई कर रहे हैं शटल रन के लिए, तो शटल रन के लिए आपके जो वुडन के पीस हैं वो कितने हैं, 2x4 इंचेस के, 2x4 इंचेस के। इस चीज़ को ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग इस चीज़ों को ज़रा ध्यान रख के आगे स्टार्टिंग कंटिन्यू। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए हम जानते हैं बेंडिंग योर नीज एंड जंप इन द बोथ योर लेग्स एंड अलाउ 3 ट्रायल्स इन द मेजर एंड द टेक अप लाइन इन द फीट और द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी विद द टच द फ्लोर नियरेस्ट इन द टेक पोजिशंस। 50 यार्ड डैश के बारे में मैंने आपको लगातार बता दिया, रिलेटेड टू योर क्या है आपकी एरोबिक कंडीशन है। और द स्टॉप वॉच वन इज द स्प्रिट सेकंड, आपका जो सेकंड टाइम है आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ इसको वर्किंग करना है। डिस्क्रिमिनेशन में आप जानते ही हैं कि जो द स्टार्टर विल यूज़ द कर्नी रेड या गो या क्लैपर जैसा हम लोग यूज़ करते हैं, या गन फायर के द्वारा, और फिनिशिंग लाइन पे वहाँ पे या तो आपके लिए रिबन होगा या आपको वहाँ पे जैसे ही आप उस लाइन को टच करते हैं वैसे ही आपका स्कोर स्टॉप वॉच ऑफ कर दी जाएगी।
फिर उसके बाद आपके पास मेडिसिन बॉल थ्रो। तो सॉफ्ट बॉल थ्रो के अंदर हम सभी लोग जानते हैं कि इस तरीके का परफॉर्मेंस हम मेडिसिन बॉल थ्रो के अकॉर्डिंग करते हैं। इट इज़ द नेसेसरी हैव टू द बॉल। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मेडिसिन बॉल थ्रो है वो एक्चुअल में इस बार जो बोरो 3 आइटम था, बोरो 3 आइटम्स टेस्ट जो था, अब आपके इस बार के 2021 के जो सिलेबस में है ये डिडक्ट कर दिया गया है। बोरो 3 आइटम टेस्ट इस बार आपके में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सिर्फ एज ए नॉलेज के लिए हम पढ़ ले रहे हैं कि जे आपका जो मेडिसिन बॉल थ्रो है इसमें आपको वो आपके बोथ हैंड के साथ इसको थ्रो करना है, और जो डिस्टेंस आपने थ्रो करा है उसमें उसको मेजर कर लिया जाता है, और जो बेस्ट स्कोर होता है उसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट टेस्ट कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस हॉर्वर्ड स्टेप टेस्ट। बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसको कि हम लोगों ने डिस्कशन करा था। हॉर्वर्ड स्टेप टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1943 में बेल्जियम अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट लुइस बोहरा एंड हिज असिस्टेंट CW हेल्थ एंड Gary Weil developed to the cardiovascular endurance test, now as the Harvard step test at the Harvard Fatty laboratories during the World War II. It is the simple test for up the platform above 20 inches। तो बेटा लगातार ये क्वेश्चन आपके उसमें आएगा कि इसमें टोटल कितना होता है। तो फॉर बॉयज़ हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, बॉयज़ के लिए कितना है 20 इंचेस। ये इस तरीके का आपको 20 इंचेस का आपको मिलेगा, और ये जो है आपका 45 का। तो ये आपका एक बॉक्स है जिसकी हाइट है आपके पास 20 इंचेस एंड आपकी 45 सेंटीमीटर से आपका लॉन्ग होता है। और द पार्टिसिपेंट आस्क्ड टू द स्टेप अप ऑन द प्लेटफॉर्म एंड डाउन अगेन द रेट ऑफ द 30 स्टेप पर मिनट्स। आपको 1 मिनट में कितने 30 स्टेप्स करना है, और 1 स्टेप एवरी 2 सेकेंड। आपको हर स्टेप को कितने टाइम में करना है 2 सेकेंड्स में, यहाँ पर सेकेंड में 1 स्टेप को करना है। और ये मिनिमम आपको कंटिन्यूसली आप 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम ड्यूरेशन डिसाइडिंग योर एग्जामिनर या अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्टर के द्वारा होता है। और लेकिन इसमें एक न्यू चेंज किया गया है बेटा कि जो ये टेस्ट था, इस टेस्ट में गर्ल्स के लिए हाइट जो पहले 18 इंच थी, गर्ल्स के लिए पहले हाइट कितनी थी 18 इंच की थी, अब वो लेस करके 16 इंच कर दी गई है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए कि जो भी इसमें चेंज होता है उसको हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं करते रहते। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की। तो जो ये टेस्ट है इसका फॉर्मूला हम लोग अगर बात करेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला है, PEI। ये आपका PEI है, फिजिकल इफ़िशियंसी इंडेक्स। इसमें है आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड इंटू 100 अपॉन ब्रैकेट 2 इंटू सम ऑफ 3 पल्स काउंट इन रिकवरी, 3 पल्स काउंट इन रिकवरी। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। और जो फिटनेस लेवल टू द डिटरमाइन फ्रॉम द प्रोमेट जो पैरामीटर्स हैं उसमें जैसे अबव 98, अगर आपका 96 अबव कोई चीज़ आती है तो इंडेक्स फॉर्म जो फिटनेस इंडेक्स है, तो अगर ग्रेटर 96 आपकी आती है तो आप एक्सीलेंट ग्रुप में हैं। अगर 83 टू 96 आपका स्कोर होता है तो आप गुड वर्क में आते हैं, और अगर इससे नीचे आते हैं तो आप 68 टू 82 वाली में तो एवरेज आते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आपका स्कोर कितना है। नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट आपके पास आता है रॉकपॉट टेस्ट। रॉकपॉट टेस्ट के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना 132.853।
तो इसको आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू योर वेट आपको मेजर करना होगा। आपकी एज कितनी है, आप कौन से मेल या फीमेल जेंडर में है, और आपने टोटल कितना टाइम आइटम इसमें यूज़ करा, और आपकी हार्ट रेट कितनी है। ये रॉकफोर्ट टेस्ट का जो 1 मील टेस्ट भी कहलाता है, इसके थ्रू हम करते हैं। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि आपका ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है, वेट ऑफ पॉइंट। जो रॉकफोर्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ क्या है, वेट ऑफ पॉइंट। आपको पहली चीज़ क्या है, वेट पॉइंट में करना है, पॉइंट्स में मेजर करना है। इसे LBS के थ्रू करना है। फिर है आपके पास जेंडर की बात करी जाए, जेंडर आप मेल जेंडर में हैं या फीमेल जेंडर में, इस चीज़ को डिक्लेयर करना है। अगर मेल जेंडर का स्कोर करेंगे तो 1 आएगा, और फीमेल इसका करेंगे तो 0 से हम काउंटिंग करेंगे। टाइम जो है आपके लिए, टाइम के बारे में भी एक ये है कि टाइम इज द स्पेंड ए मिनट ऑफ द 100 थिंग, 100 टाइम्स के लिए करेंगे आप द कितने 1 मिनट में आपका कितना ड्यूरेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपकी हार्ट रेट। हार्ट रेट आपको मेजर करनी है, और इसको क्या करना है, बीट्स पर मिनट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट में आपके पास क्या आती है कि आप कौन सी एज ग्रुप के हैं। एज ग्रुप आपने 10 to 15 लिया है, या आपने 25 to 30 एज ग्रुप लिया है, या 30 to 35 एंड एबव एज ग्रुप। इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करना है। फिर आपके पास यहाँ पे ये एक है रॉकफोर्ट टेस्ट के लिए कि क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकेंड इंटू 100 एंड 5.5 पल्स काउंट बिटवीन द 1 and 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज। तो इस फॉर्मूले को आपको ये कभी कभी आपके पास एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये भी आता है कि फिटनेस इंडेक्स फार्मूला क्या है, तो आप लोग फिटनेस इंडेक्स फार्मूले को अच्छे से ध्यान रख लेना। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का, जो लगातार हम लोगों ने भी डिस्कशन करा। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। रॉकफोर्ट फिटनेस टेस्ट के लिए चूज़ द, जिस दिन हवा नहीं चल रही ऐसी वाले दिन को आप चूज़ करिए। द रिकॉर्ड योर द वेट एंड द पॉइंट में रिकॉर्ड करना है, और वॉक 1 मील टेस्ट को आपको रिकॉर्ड करना है। देन आफ्टर योर कैलकुलेट करना है। फिर इन सब के अलावा आपके पास आता है रिकली एंड जोन्स का, जो सीनियर सिटीजन के हम लोगों ने बाई प्रैक्टिकल के टेस्ट बैटरी आइटम में डिस्कशन करा था। तो सबसे पहला है आपका चेयर स्टैंड टेस्ट में। आप लोग सभी जानते हैं कि किसी एक पर्सन को एक चेयर पर बिठा दिया जाता है, उसके दोनों हैंड्स को क्लोज टू योर चेस्ट उसके होल्ड कर दिया जाता है, और उसको इसी कंडीशन में अप एंड डाउन वाली पोजीशन में लगातार उसको करा जाता है। कि जैसे ये 2 वो हैं, तो ये इसमें विदाउट हैंडल, इसमें वो नहीं है, सिर्फ एक सपोर्टर इस तरीके से है, इसमें हैंडल्स नहीं होते हैं। इसमें पर्सन को यहाँ पे बैठना है, देन खड़ा होना है, अपने क्लोज टू योर चेस्ट इस तरीके से यहाँ पर रखना है। अगेन इसी पोजीशन में आपको क्या करना है, फिर अपनी जगह पे बैठना है और फिर खड़े होना है। तो ये आपका कौन सा है, चेयर स्टैंड टेस्ट है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि आप किस तरीके से इसको डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कौन सा टेस्ट है, आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट में हम लोग सभी जानते हैं कि आपको एक चेयर पे, जो चेयर है आपकी उस पर आपको बैठना है। इस पर भी विदाउट हैंडल, ये हैंडल नहीं होते इस चेयर पे। आपकी इस कंडीशन में आपको जो बैठे हैं आपके हाथों को, यहाँ पर आपके हाथों में एक कोई भी वेट दे दिया जाता है, जिसको आपको क्या करना है, अपने आर्म को फ्लेक्स करना है और वापस एक्सटेंशन पोजीशन में। जैसे आप लिफ्ट अप करते हैं किसी चीज़ को, तो आपकी जो हैंड की ये बाइसेप्स मसल्स है और आपकी जो ट्राइसेप्स मसल्स है, इसका आपको आर्म कर्ल टेस्ट दिया जाता है। इसमें कि आप जो स्कोरिंग है, टोटल नंबर ऑफ आर्म कर्ल परफॉर्म इन द 30 सेकेंड्स ऑफ ड्यूरेशन इज कॉल्ड द स्कोर। द रिकमेंडेशन रेंज फॉर द टेस्ट बेस्ड ऑन द डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ये आपका होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास ये अब नेक्स्ट आ रही है कि इसी तरीके से आपका क्या होता है, चेयर सिट एंड टेस्ट, जो कि आपको टाइनिंग योर लेस, जो लोग लेस बांधने में अनकंफर्टेबल होते हैं उनके लिए ही है ये टेस्ट। और ये जो टेस्ट है
ये मोस्टली है द मेन पर्पस ऑफ द टेस्ट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बॉडी। इससे पहले जो दोनों टेस्ट थे वो अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थे। नेक्स्ट आता है बैक स्ट्रेच टेस्ट। बैक स्ट्रेच टेस्ट अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। इसमें आपकी बॉडी को पीछे से, आपका ये बॉडी है, आपका बॉडी को, आपके हाथों को पीछे से यहाँ से इस तरीके से होल्डिंग कंडीशन पे लाया जाता है। ये एक आसन भी है जिसमें हम लोग गौमुख आसन करते हैं। गौमुख आसन में हमारे लेग जो होते हैं वो एक दूसरे के क्रॉस लेग की तरह हम लोग बैठते हैं और अपने हाथों को ऐसे पीछे करते हैं। तो इसी तरीके का ये जो टेस्ट है इसमें भी आपको स्कोरिंग करा जाता है। और ये है आपकी द टेस्ट मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द अपर बॉडी शोल्डर्स के लिए। एंड अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द इम्पोर्टेंट एज इट हेल्प इन रीचिंग, चेंजिंग एंड जो आपका लाइट डंबल्स के लिए है, क्लाइंबिंग के लिए है, थ्रोइंग के लिए है, पुटिंग एंड ओवरहेड आपकी वर्किंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका टेस्ट आता है 8 फीट गो एंड अप टेस्ट। तो इस टेस्ट के बारे में हम लोग सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि ये टेस्ट वो टेस्ट है कि जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को, एक यहाँ पे चेयर है, विदाउट हैंडल चेयर्स है आपके पास, इस पे उसको बैठा और यहाँ पर एक कोन रखा हुआ है, उसको ये कहेंगे कि वो उठे यहाँ से और यहाँ तक का एक डिस्टेंस कवर करे, वापस आके वो अपनी चेयर पे फिर सिटिंग पोजीशन में बैठ जाए। तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें क्या होगा, आपको 8 फीट। तो पर्पस क्या है, द टेस्ट मेजर द स्पीड एंड बैलेंस वेल मूविंग, agility and coordination are important for performing activity and that require quick maneuvering such as the running and catch the buses and train। जैसे आप पकड़ते हैं एकदम स्पीडली जाके, एंड इसी तरीके की एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो रिक्वायरमेंट आपको क्या, 44 सेंटीमीटर हाइट की आपको एक बैकलेस चेयर चाहिए एंड स्टॉप वॉच चाहिए एंड कॉन मेकर चाहिए जो कि आपकी मेजरिंग टेप चाहिए, और एक एरिया चाहिए जो एक निश्चित आपका एरिया होता है, ये आपको चाहिए। एंड लास्ट है आपका 6 मिनट वॉक फॉर एरोबिक टेस्ट। अब आपके पास लास्ट टेस्ट में 6 मिनट वॉक वाला टेस्ट बच रहा है। इसमें आपको क्या करना है, किसी एक पर्सन को एक द मेजर, आपका पास जो लास्ट वाला हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वॉक टेस्ट 6 मिनट सेट, इसमें है आपको क्या है कि टोटल द पर्पस, आपका पर्पस क्या है, द मेजर एरोबिक फिटनेस एंड एंडोरेंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग, क्लाइंबिंग एंड सो ऑन। द रिक्वायरमेंट आपको पता ही है कि स्टॉप वॉच की रिक्वायरमेंट है, और जो रेक्टेंगल एरिया यूज़ कर रहे हैं वो 40.72 मीटर का है इंटू 4.57 मीटर का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। आपको स्कोरिंग करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद इन द टाइम इन रिकॉर्ड ऑफ द नियरेस्ट मीटर्स एंड रिकमेंडेड रेंज ऑफ दिस टेस्ट बेस्ड ऑन द डिफरेंट एज ग्रुप लाइक 60 ईयर अबव। जो जितने भी ये सीनियर सिटीजन टेस्ट हैं वो सब 60 ईयर अबव के लिए हैं। तो रिक्लियन जॉन्स केम अप द बैटरी ऑफ टेस्ट फॉर टेस्टिंग फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन। इट केम टू बी नाउ as the filtration functioning fitness test, and it is an easy procedure and method to assessing the physical trait that the senior citizen need in order to carry out their daily activity। तो ये सारे, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप किस तरीके से अपनी वर्किंग को लगातार कर रहे हैं, और इस टेस्ट के थ्रू आप अपने वर्किंग को किस तरीके से इफेक्टिव कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने पूरे टेस्ट आइटम को पढ़ ही लिया है कि चेयर स्टैंड टेस्ट हो गया, आर्म कर्ल टेस्ट हो गया, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है, बैक स्ट्रेच टेस्ट है, 8 फुट गो एंड अप टेस्ट है, एंड 6 मिनट वॉक टेस्ट है। तो इन सारे टेस्ट को हम लोग बाई प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हैं। तो आई होप इस पूरे वीडियो के थ्रू अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी हमें क्या करना। आई होप अब इस वीडियो के लिए आप नोट्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग कर सकेंगे, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द फैट परसेंटेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फार्मूला गिवन इन द शेल्टन लोहेमन टेस्ट है। नेक्स्ट आपके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि
कि विच टेस्ट शुड यू सजेस्ट द मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ फॉर एजेड पॉपुलेशन के लिए है। या नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन एक और आ सकता है, विच टेस्ट वुड यू सजेस्ट द फॉर ग्रैंड मदर टू टेस्ट लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की। तो ये CBSE बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग मेनली वर्क करते रहते हैं। तो आई होप लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स ऑन कमेंट्स मोड। थैंक यू स्टूडेंट्स।